अब तक आपने देखा, विभोर कहता है कि उसे पोद्दार परिवार की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, सिर्फ उन लोगों का प्यार और अपनापन चाहिए। वो अपना खुद का इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस करता है और कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ रुपए रीति को संभाल कर रखने के लिए देता है। वो रुपए अचानक अलमारी से चोरी हो जाते हैं। इस परेशानी में रीति अपने गहने बेचने का फैसला करती है। अब आगे। अभी हाँ तो सब लोग हैं। अब क्या करें? चुपके से निकल चलते हैं। रीति बहू, इधर आओ। कहाँ जा रही हो? हम लोग मंदिर को रीडेकोरेट करने का सोच रहे हैं। आओ तुम बताओ, मंदिर को और ज्यादा सुंदर कैसे बना सकते हैं? जी बड़ी देवरानी जी, इतने सारे गहने लेकर कहाँ भागी जा रही थी? अब मतलब कहाँ जा रही थी आप? प्रीति बहू, इतने सारे गहने लेके कहाँ जा रही थी? आओ आओ विभोर, आप आओ। आज थारे को पोद्दार परिवार की सबसे बड़े बेवकूफ से मुलाकात करवाता हूं। यह है सीताराम बियानी की छोरी, आपकी पत्नी। इन्हें इतनी भी अक्ल ना है, ये इतने महंगे गहने ऐसे लेके जा रही थी जैसे पुरानी किताब रद्दी के भाव में बेचने जा रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो पापा जी आप। अब अगर यही काम मैं करती तो सब यही कहते, पढ़ाई लिखाई कम की है ना, इसलिए दिमाग भी कम होगा। पर देखिए, यहाँ तो साक्षात पढ़े लिखे लोग बेवकूफी कर रहे हैं। वो तो भला हो कि इनसे मैं टकराई और ये सब गहने यहाँ गिर गए। सोचो, अगर ये सब गहने मार्केट में कोई गाय और बैल टकराता और बैग ऐसे खुल के सड़क पर गिर जाता तो लूटपाट मच जाती, लूटपाट। अरे वो तो जो होता सो होता काजल बहू, लेकिन हमें ये पता तो चले कि ये बैग में भरकर इतने महंगे गहने लेकर जा कहाँ रही थी। बेचने। क्या? सॉरी विभोर, तुमने जो पैसे रखने के लिए दिए थे वो चोरी हो गए। मैंने घर में सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे पता है कि वो पैसे तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं अपनी ज्वेलरी बेचने जा रही थी ताकि मैं तुम्हारे वो पैसे लौटा सकूं। वाह, क्या दर्द भरी दास्तान सुनाई है सीताराम की छोरी ने।
हैं? मारे को बेवकूफ समझ रखा है। सब दिख रहा है कि तुम दोनों मिलकर क्या ड्रामा खेल रहे हो। अरे फक्कड़ विभोर के पास इतने पैसे कहां से आ गए कि किसी चोर की नजर इसके पैसे पर पड़ेगी। अब बेचारी बनकर सीताराम बियानी की छोरी ड्रामा ना करो। तुम्हारी कहानी पर कोई विश्वास नहीं करेगा सीताराम बियानी की छोरी, और दया दिखाते हुए कहेगा कि रीति ये गहने मत बेचो, तुम्हें पैसे चाहिए तो हमसे ले लो। हाँ? ताऊ जी, ये गलत है। छे, तू सही क्या है तू बता दे। कौन आया घर में जो थारे पैसे पर डाका डाल गया? कोई नहीं आया था। कोई नहीं है? अच्छा अच्छा, जब बाहर से कोई नहीं आया तो थारा कहने का मतलब यह है कि कोई घर का ही आदमी है जो अंदर आकर पैसे उड़ा गया। ठीक है? मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम घर के किसी मेंबर का है। घर के किसी मेंबर का काम है। सुना सबने? घर के किसी मेंबर का काम है। आप लोग लाइन में खड़े हो जाइए, आ जाइए इस तरफ लाइन में खड़े हो जाइए। आप लोग खड़े हो, आप भी कल्याणी बहन खड़े हो जाइए लाइन में। अब सबकी तलाशी होगी। माँ जी, आपकी लाडली बहू ने चोरी का इल्जाम आप पर भी डाल दिया है। अब घर के हर सदस्य की तलाशी होगी। आपकी लाडली बहू ने सब पर चोरी का इल्जाम डाला है ना? ताऊ जी प्लीज बात को घुमाइए मत। रीति को अगर घर वालों पे इल्जाम लगाने होते तो वो पहले लगाती। इस तरह चुपचाप गहने बेचने ना जारी होते। मिस्टर विभोर, हेलो मिस्टर। आपकी तारीफ? पहले तो कभी आपको पोदार कुंज में ना देखा। जी मैं सुभाष शाह। अच्छा, विभोर मेरे साथ मिलकर इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट में पार्टनरशिप करना चाहते हैं। मैं उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ, पार्टनरशिप डील का इनिशियल अमाउंट लेने। पैसे तो फुर हो गए। आप जैसे आए थे ना वैसे उल्टे पांव लौट जाइए। इसको बोल दे कोई पैसे वैसे ना मिलने से। आप हमें कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, हम अपने शेयर के पैसे आपको दे देंगे, जल्दी दे देंगे। व्हाट मिस्टर विभोर, आप पहले पैसे देने के लिए घर पर बुलाते हैं और उसके बाद ये सब। यू नो, इस डील के लिए मेरे पीछे 3 क्लाइंट घूम रहे थे, लेकिन मैंने आपके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो मुझे बता देना चाहिए था, मैं घर पर आता ही नहीं और किसी के साथ डील कर लेता। नहीं, वो अगर अभी पैसे चाहिए तो आप मेरे साथ चलिए, मैं अपनी ज्वेलरी बेच के आपको अभी पैसे दे दूंगी। नहीं रीति, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और प्लीज, तुमने तो कहा था कि बिजनेस और इमोशन दो अलग चीज होती है, और ज्वेलरी तो हम कभी भी खरीद सकते हैं, वापस मिल सकती है, लेकिन बिजनेस का इतना बड़ा मौका मैं खोने नहीं दे सकती। ये ज्वेलरी हमें हमारी शादी पे मिली थी। ये सिर्फ सोना नहीं है, हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं इसके साथ। दोनों परिवारों ने बड़े प्यार से ये हमें दी थी। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कहने बिकेंगे नहीं। वाह बाबूजी, इतना बढ़िया अभिनय कर रहे हैं ना ये दोनों पति पत्नी। हाँ, अरे क्यों कर रहे हो एक्टिंग? जो काम ना है मत किया करो। अरे भाई साहब साहब, इनको समझाओ, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए कि नहीं? अरे विभोर, अपने पार्टनर को समझा दे, इनको पैसा ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, जाए यहाँ से। मिस्टर विभोर,
I want an answer. Tell me please, do you have money or no? जी नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप मुझे अगर थोड़ा वक्त देंगे तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। प्रीति प्लीज, मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ। विभोर, एक बार, सिर्फ एक बार अपने पापा से बात कर ले इस बारे में। पापा हैं? मतलब भीख मांगने की बात कर रही हो ना पापा? पूरी जिंदगी भर तो अनजान बनकर इस पर लुटाते रहे। हाँ, अब तो सब लोग जान गए, फिर भी लुटा रही हो इस पर। बस कर बिलासी। मिस्टर विभोर, इट्स नॉट डन। ये बहुत ही अनप्रोफेशनल वे है। आपने कमिटमेंट तो इतना बड़ा कर लिया और आपकी जेब में पैसे हैं नहीं। मैं तो बेवकूफ बन गया ना। अरे पोदार फैमिली का समझकर मैं यहां आया था। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। मेघा, मेरा बैग लाके दोगी प्लीज? बुआ जी प्लीज, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। लो, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। जिसके लिए पति पत्नी ने इतना ड्रामा किया, अब पैसे मिल रहे हैं तो आधे मन से कह रहे हैं नहीं चाहिए। प्लीज ताऊ जी, आप हमेशा ड्रामा करने के इल्जाम हम पर क्यों लगाते हैं? और विभोर के पास पैसे हो या ना हो, वो किसी से पैसे नहीं ले रहा है। बड़ी देवरानी, आप पापा जी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अरे बस करो सब। किसी डॉक्टर से लिखवा के लाए हो क्या कि सब लोग हर बात में बोलकर काम बिगाड़ेंगे? एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद करो सब। ये लो, ये वही पैसे हैं ना जो कपबोर्ड से चोरी हुए थे? लेकिन बुआ जी, ये पैसे आपको कहाँ मिले? विभोर, पहले तुम ये पैसे अपने पार्टनर को दे दो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। आई एम सॉरी मिस्टर विभोर, मैं कई क्लाइंट्स को मना कर चुका था, इसलिए थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया। अभी मैं चलता हूं, आपसे कल मिलता हूं। आप डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओह, राइट। हाँ, मैंने ही कबर्ड से वो पैसे निकाले थे। बुआ जी, आपने? मैं नहीं मानती। मैं तुम दोनों का टेस्ट लेना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारी डिफिकल्ट सिचुएशन में विभोर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा या नहीं, और विभोर की खुशी के लिए
तुम कितनी हद तक आगे जा सकती हो। एंड गेस व्हाट, तुम दोनों इस टेस्ट में पास हो गए। तुम दुनिया को दिखाओ या नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। तुम एक दूसरे को डिफिकल्ट सिचुएशंस में नहीं देख सकते। एक अच्छे रिश्ते की नींव तभी पड़ती है जब दो लोग अपनी खुशियों से ज्यादा एक दूसरे की खुशियों को महत्व दें। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मे गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम दोनों को शैतानों की नजर से बचा के रखे। जिसको जलना है वो जले। वैसे तो आज सबको पता चल गया कि इस घर में सबसे बढ़िया जोड़ी मारवी भोर और रीति की है। रीति इस घर की बहू है और विभोर इस घर का बेटा। विलासी भाई साहब, अगर आप बात बात पर इन दोनों को नीचा दिखाने की जगह इन पर विश्वास करना सीखें, आप खुश रहेंगे। ये कभी नहीं सुधरेंगे तासु। आई एम सॉरी विभोर, जो हुआ मेरी वजह से हुआ। मुझे अलर्ट रहना चाहिए था। मुझे अलमारी खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं हो रहा है, फिर से ट्राई करती हूँ। विभोर, बोलो बोलो। आई एम सॉरी विभोर, जो हुआ मेरी वजह से हुआ। मुझे अलर्ट रहना चाहिए था, अलमारी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज विभोर, प्लीज प्लीज प्लीज। यही कहना है ना, यही कहना है ना। बोलो बोलो बोलो। सुनो, जैसे प्रैक्टिस किया था ना वैसे ही बोलो। गो। आई एम सॉरी। वो मैं बोलने ही वाली थी, लेकिन तुमने बोल दिया, इसलिए मैंने नहीं बोला। अब तुमने बोलने के लिए बोल दिया, इसलिए बोल दिया। तुम ऐसी क्यों, मतलब इतनी फॉर्मल क्यों? सॉरी सॉरी सॉरी। एक बात बताओ, तुम हो क्यों ऐसी? कैसी? नहीं, ये बाकी औरतों से उल्टी। तुम अपनी झूठी मेरे लिए बेचने चली थी। विभोर, तुम भी ना मुझे डरा ही दिया। वैसे तुम्हारा दिल इतना बड़ा है तो क्या मैं कुछ मांग सकता हूँ? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा
तुम्हारा साथ। मेघा रुक तो। इतनी नाराज है अपनी माँ से कि उससे बात तक नहीं करेगी। सॉरी मासी, मैं बहुत छोटी हूँ, रिया की तरह महान नहीं हूँ और ना ही मेरा दिल उतना बड़ा है। वो अपनी माँ को माफ कर सकते हैं, मैं नहीं।